हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 13 की फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले जो वो एक्सरसाइज जिस मेन टॉपिक पर है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हम उसको समझेंगे। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, दो क्वांटिटीज दे दी जाती हैं और हमसे पूछते हैं कि बताओ कि वो दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, जब हमें एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी उसके साथ में इंक्रीज होती है। ठीक है, तो उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, जब एक क्वांटिटी बढ़ती है और उसके साथ में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हम इसको थोड़े से एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, लाइक एक डिस्टेंस ट्रैवल करने, ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ में क्या होगा, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगता है वो भी तो इंक्रीज होगा ना। तो इस तरह से डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। इसी तरह से एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, नंबर ऑफ गुड्स। नंबर ऑफ गुड्स, कोई भी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ पेंसिल पेन कुछ भी बाय कर रहे हो, तो अगर नंबर ऑफ गुड्स बढ़ते हैं तो उनका प्राइस भी तो इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे लेते हैं, एक पेन है जो कि 10 रुपीज़ का आता है। ठीक है, एक पेन 10 रुपीज़ का आता है और 5 पेन्स कितने के आएंगे, 5 पेन्स कितने के आ जाएंगे, 50 रुपीज़ के आएंगे ना, 10 5 द 50 रुपीज़ के आएंगे। तो यहाँ पे देखो कि जब पेन की क्वांटिटी बढ़ी, एक पेन 10 रुपये का आता है और पेन की क्वांटिटी जब 1 से 5 हुई तो उसका प्राइस भी तो बढ़ गया ना। तो इस तरह से नंबर ऑफ पेन्स और उनके प्राइस में क्या है, दोनों के दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू फॉर 4 आवर्स ₹60, 8 आवर्स ₹100, 12 hours ₹140, 24 hours ₹180, and check if the car parking charges are in direct proportion to the parking time. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कार पार्किंग चार्जेस दे रखे हैं, ठीक है, और वो टाइम के अकॉर्डिंग दे रखे हैं कि 4 आवर्स के चार्जेस 60 रुपीज़ हैं, 8 आवर्स के जो चार्जेस हैं 100 रुपीज़ हैं, 12 आवर्स के 140 रुपीज़ है और 24 आवर्स के 180 रुपीज़ है। और यहाँ पर हमें वो ये चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि ये जो पार्किंग चार्जेस है कि क्या ये इसके पार्किंग टाइम के प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। इसके लिए हम पहले एक टेबल बनाते हैं। हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। इस तरह से हम इसका एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, और इस टेबल को हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे पार्किंग टाइम and here parking charges। अब देखो पार्किंग जो टाइम है वो हमें आवर्स में दे रखा है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में आवर्स लिख लेंगे और जो चार्जेस हैं वो रुपीज़ में है, हम इस तरह से यहाँ पे रुपीज़ में लिख लेंगे और यहाँ से फिर हम इसके कॉलम बनाएंगे। 4 आवर्स के कितने चार्जेस हैं, देखो 4 घंटे हैं, 4 आवर्स के हमारे 60 रुपीज़ हैं और 8 आवर्स के हमारे 100 रुपीज़ हैं। उसके बाद 12 आवर्स के हमारे 140 रुपीज़ हैं और 24 आवर्स के हमारे 180 रुपीज़ है। और हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्जेस के जो रेशो है दैट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशो निकालेंगे। हम इसका रेशो निकालेंगे और रेशो किस तरीके से निकालेंगे, इस तरह से पार्किंग टाइम अपॉन पार्किंग चार्जेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे 4/60। 4/60 देखो इसकी कटिंग होती है, इसको कट कर लेते हैं। 4 1 द 4 एंड 4 1 द 4 एंड 6 - 4 2, 4 5 द 20। दिस इज 1/15 आया ये। इसी तरह से हम 8/100 को करेंगे। ये भी देखो 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 2 द 4 एंड 2 2 द, ये 25 हो जाएगा।
2/25 आएगा। इसी तरह से फिर 12/140 करेंगे, 12/140, 2 6 12, 2 7 14, 0, 2 3 6 एंड 2 3 6 एंड 2 5 15 हो जाएगा, 3/35 एंड लास्ट वन 24/180 करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8 एंड 2 5 10। देन ये देखो अब ये 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 2 6, 3 1 3 एंड 3 5 15। तो यहाँ पर ये हमारा गया 2/15। तो देखो इनके आंसर्स क्या आए हैं, 1/15, 2/25, 3/35 एंड 2/15। एंड ये सब के सब आपस में सेम नहीं है, दीज रेशियोज आर नॉट सेम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस रेशियो ऑफ टाइम एंड चार्जेस इज नॉट द सेम, ये सेम नहीं है, ठीक है। तो therefore parking charges are not in direct proportion to the parking time.